क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और आज तो उन्होंने ये तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, उसकी यह हालत आ गई कि ओछे हथकंडे अपनाना, जहां हार जाते हैं कभी ईवीएम पे दोष लगाते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मर्यादित है, अपनी मर्यादा से होश हवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आरोप लगाना, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना, चुनाव आयोग पे वोट चोरी पे आरोप लगाना, ये किस व्यक्ति का अधिकार दिया है? वो तो ये तक कह रहे हैं राहुल गांधी कि हरियाणा के बाद अब बिहार में भी वोट चोरी कर रही है। नहीं, मेरा है कि वहाँ बुरी तरह हारने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हावी है बीजेपी पर, आरोप लगा रहे हैं, तो क्या अब हरियाणा से जो बीजेपी के नेता है वो इसका किस तरीके से जवाब देंगे? जनता जवाब देने वाली है। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर। साथ ही उन्होंने एक महिला की फोटो दिखाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और कहा कि ये महिला हरियाणा में 22 बार वोट डाल चुकी है, अलग अलग नामों से, कभी सीमा, स्वीटी, पिंकी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये महिला दरअसल ब्राजील की मॉडल है। वो उस बात में तो सच्चाई है, लेकिन उसके बाद ब्राजील की मॉडल ने अपनी वीडियो जारी करी। उन्होंने कहा मैं तो कभी इंडिया आई नहीं, ना मुझे हिंदी बोलनी आती है। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा, हरियाणा में वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी अब भी लगा रहे हैं। आज राहुल गांधी की फिर एक वीडियो जारी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में होलसेल में वोट चोरी हुई है। अब बात हरियाणा की है तो हरियाणा के दिग्गज नेताओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या मानते हैं। हरियाणा का चुनाव जिस तरीके से बीजेपी जीती, जिसके बाद राहुल गांधी बीजेपी की जीत को वोट चोरी पर बता रहे हैं। मेरे साथ पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद है। शर्मा जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और आज तो उन्होंने ये तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं? कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, उसकी यह हालत आ गई कि ओछे हथकंडे अपनाना, जहां हार जाते हैं कभी ईवीएम पे दोष लगाते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। और राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जहां जीतते हैं वहां तो अपनी बात करते हैं, नहीं वोट चोरी की बात करते हैं, चुनाव आयोग की बात करते हैं। और हरियाणा में जिस तरह से धमाके के साथ जीत हुई है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी कोई 500, कोई 700, कोई 800, कोई 2000, हमारे भी 8 प्रत्याशी इस तरह के चुनाव हारे हैं जी। और जिस तरह का आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी, आज तो वोट चोरी एक भी नहीं कर सकता। पैसे चोरी कर सकता है, वोट चोरी नहीं सकता आदमी। वोट तो अपना अधिकार है, वोट तो अपने मन से देते हैं और वोट अपने दिल से देते हैं। आपने एक बात कही, आपने कहा कि राहुल गांधी अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी ये कह रही है, लेकिन आप इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इन आरोपों से ये कहकर तो बीजेपी पल्ला नहीं झाड़ सकती ना, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बात है लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। अगर चुनाव पर ही आरोप आ गए तो सिर्फ देश नहीं, कहां कहां हमारे देश की और इस लोकतंत्र की गिरगिरी हो सकती है। तो बीजेपी इस पर क्या क्लियरेंस देगी? मेरे कहने लोकतंत्र में भाषा देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मर्यादित है, अपनी मर्यादा से होश हवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आरोप लगाना, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना, चुनाव आयोग पे वोट चोरी पे आरोप लगाना, ये किस व्यक्ति का अधिकार दिया है? और व्यक्ति अधिकार सारी चीज खो जाए और व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर चले। जब हरियाणा में चुनाव हुआ है और हरियाणा में बड़ी जीत हुई है, इस तरह आप कैसे कह सकते हो वोट चोरी होगी? बताइए कौन वोट चोरी, एग्जाम्पल देना कहाँ वोट चोरी हुई है। लोगों ने अपने मन से मत से वोट दिया है और लोग अपने मन से मत से वोट देते हैं। जहाँ ये जीतते हैं वहां तो वोट चोरी नहीं है, जहाँ बीजेपी जीतती है वोट चोरी होगी, ये क्या अधिकार है? इनकी हालत इतनी खराब है कि इस तरह का आप करना कुछ है नहीं, वोट चोरी का आरोप दिया, उसे हाइड्रोजन बम कहते हैं। मेरा ये कहना है कि इन विपक्ष के लोगों को काम करना चाहिए और सरकार के मुद्दे, काम के मुद्दे की बात करनी चाहिए। विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष की मर्यादा है, विपक्ष को हमेशा अपनी बात याद दिलानी चाहिए, मर्यादित है। याद दिलाएंगे तो सरकार बढ़िया काम करेगी और विपक्ष में होने से हमेशा सरकार आम व्यक्ति के हित में काम करती है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया, बल्कि हरियाणा की एक महिला का वीडियो भी उन्होंने दिखाया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो हरियाणा में एक महिला, वो खुद ये बात को मान रही है। वो कह रहे हैं कि लोकसभा में तो मुझे वोट का अधिकार मिला, लेकिन विधानसभा में मेरी वोट कट गई। नहीं, मेरा मानना मान लो एक वोट की, जिस तरह से आपने कहा, हो सकती है। मतलब मैं कह सकता हूँ वोट किसी की 2 भी हो सकते हैं, किसी की 1 भी हो सकती है।
वोट कट भी सकती है। मेरे तो ये चुनाव छठा चुनाव, और एक एक चुनाव को मैंने बहुत बारीकी से देखा है। और इस तरह से चोरी नहीं लगा सकते आप। आपके चोरी ठीक है, महिला के कोई कारण महिला ने कहा है मेरी वोट नहीं मिली, मैं कहना दूसरी विषय, पर इस तरह का आरोप लगाना, पूरे हरियाणा को बदनाम करना, पूरे हरियाणा का वोट चोरों का है। हरियाणा एक मर्यादा है, हर सेना का 10वां आदमी सेना के सीमे पहुंचता है, हरियाणा का वोट चोरी नहीं करता। हरियाणा तो वोट चोरों को रोकने का काम करता है और मुस्तैद है अपनी सीमाओं पे। और हरियाणा पे इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। हरियाणा के आदमी ऐसा काम कभी नहीं करते। वोट चोरी के बारे में इस तरह के सोचना करने के बाद सोचने का अधिकार नहीं है। हरियाणा में तो आम व्यक्ति रोज कमा के खाता। वो हरियाणा के आदमियों पर नहीं, वो तो बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। और वो तो ये तक कह रहे हैं राहुल गांधी कि हरियाणा के बाद अब बिहार में भी वोट चोरी कर रही है। नहीं, मेरा कि वहां बुरी तरह हारने वाले हैं। जहां हारेंगे वोट चोरी करेंगे, वोट के सरकार डालेगी। वोट तो लोग डालते हैं, लोगों पर आरोप लगा रहा है। हरियाणा के लोगों में वोट आरोप डाल, हरियाणा वोट चोरी कर ली। कौन चोरी करेगा? चुनाव आयोग का वोट डाल दे किसी आगे, लोग ही तो वोट डालते हैं। हरियाणा के लोगों को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। ना हरियाणा के लोग कभी वोट चोरी नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के लोग मर्यादा है, अपनी मर्यादा है। और मैं तो सब चुनाव देखे है कि वोट पे चुनाव जीते हैं, ऐसे भी हैं लोगों टॉस पे चुनाव जीते हैं। मेरा ये कहना है कि हरियाणा की अपनी पहचान है। हरियाणा हर क्षेत्र में और अपनी बात रहने में हर में सक्षम है। और हरियाणा ने कभी वोट चोरी नहीं करी। हर व्यक्ति एक ही बात करता वोट चोरी होगी। काम तो करते हैं विपक्ष का। जब पूरे समय हरियाणा में रहे, देश में क्या काम करा? काम तो किया नहीं। लोग इनको भूल गए, लोग इन्हें भुलाने का काम कर रहे हैं कि लोग इनको भूल गए। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों का कहने का कोई तात्पर्य मेरा कोई इससे नहीं है कि भाई सारी बातों को भी इस तरह से आरोप लगाना, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना और किसी व्यक्ति पर, और हमेशा जो इस तरह की बात करते हैं कभी। एक और सवाल है मेरा कि राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर भी आरोप लगाया है। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के उनके वो निष्पक्ष कार्य करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, उनके पक्ष और विपक्ष से कोई लेना देना नहीं। वो आम व्यक्ति जिसकी वो जो मर्यादा है, जिसकी शपथ लेते हैं, उसी शपथ पर काम कर निष्पक्षता से चुनाव कराते हैं। सरकार किसी की बने, कोई विपक्ष बने, कौन जीते कौन हारे, उन्हें चुनाव कराना और पूरे देश और प्रदेश में निष्पक्षता से चुनाव हुआ। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अभी आपने देखा होगा फरीदाबाद में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर लिए हाथों में, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके से नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को, चुनाव आयोग को संविधान पर हमला करने वाला बताया राहुल गांधी ने। कांग्रेस कार्यकर्ता हावी है बीजेपी पर, आरोप लगा रहे हैं। तो क्या अब हरियाणा से जो बीजेपी के नेता है वो इसका किस तरीके से जवाब देंगे? जनता जवाब देने वाली है। अभी 11 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 14 को जवाब मिलेगा। बिहार की जनता ने जवाब दिया, हरियाणा की जनता जवाब देगी। हरियाणा की जनता ने जवाब दिया, क्या जवाब देंगे? उनका जवाब नहीं दिया करते लोग, खुद ही जवाब देने वाले हैं। और जो इस तरह के धरने प्रदर्शन करना काम तो है नहीं, काम तो नहीं, यही काम ठीक है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है और धरने प्रदर्शन उनका अधिकार को रोक नहीं सकता। तो इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब बीजेपी नहीं देगी, बल्कि इसका जवाब देगी जनता। जब बिहार का रिजल्ट जो है घोषित होगा 14 नवंबर को, तो इसका जवाब खुद कांग्रेस को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है राजनीति में हाइड्रोजन बॉम्ब वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी हलचल तो तेज है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। अब देखना ये होगा कि जनता, क्या वाकई कांग्रेस को जनता जवाब देगी? 14 नवंबर को क्या नतीजे आएंगे? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर बिहार में देखा जाएगा या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।